जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली मां शैलपुत्री की व्रत कथा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मां शैलपुत्री की पूजा पहले दिन किस तरह से करें, कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जाप मां शैलपुत्री की पूजा करते समय आपको जरूर करना चाहिए। पूजा विधि के बारे में जानने से पहले आइए सुनते हैं मां शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करवाया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रण भी दिया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शिव को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ भाग में भी उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर भी देवी सती नहीं मानी और वे बार बार भगवान शिव से अपने पिता के यहाँ चलने का आग्रह करती रही। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी को किसी भी प्रकार मनाना अब संभव नहीं है, तब उन्होंने देवी सती को अपने पिता के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो वहां क्या देखती हैं कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात ही नहीं कर रहा। ना उनके पिता ना उनकी बहनें, केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनें अपनी बातों में उनका और उनके पति का उपहास कर रही थी। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर देवी सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से और क्रोध से भर उठा। देवी सोचने लगी कि उन्होंने भगवान शिव की बात ना मानकर यहाँ आकर बहुत भारी गलती कर दी है। वे अपने पति भगवान शिव के अपमान को सह नहीं पाई। उन्होंने अपने उस रूप को उसी समय वहीं यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूरी तरह से नाश करवा दिया। देवी सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे शैलपुत्री नाम से जानी गईं। ये थी मां शैलपुत्री की कथा। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मां शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती के मां शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था और मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित रहता है। कहा जाता है मां शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले जो भी अशुभ प्रभाव हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। मां नंदी बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मां का प्रिय रंग है सफेद, इसलिए आज की पूजा में सफेद रंग के वस्त्र पहनकर और मां को सफेद रंग के फूल चढ़ाने के साथ ही सफेद रंग की चीजों का भोग भी लगाना चाहिए। आज के दिन मां को दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में पहला दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो पहले दिन से ही अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। तो इसलिए आज की पूजा में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अर्गला और कीलक स्तोत्र के बाद ही श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पहले दिन प्रारंभ करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना करने के साथ ही अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत रखना चाहते हैं या केवल पूजा करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको नवरात्रि के पहले दिन स्नान करने के बाद लेना चाहिए। पूजा करने के लिए सफेद या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में कभी भी काले, गहरे भूरे रंग का प्रयोग कभी भी ना करें। इसके साथ ही आप एक आसन पर बैठकर मां की पूजा की तैयारियां प्रारंभ करें। सबसे पहले अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। आप अपने मन को शांत रखते हुए और मन में ओम शैलपुत्री देव्ये नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए माँ को तिलक लगाएं, माँ को सफ़ेद या लाल पुष्प अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं और साथ ही माँ को फल या मिठाई का भोग जो भी आपकी सामर्थ्य है उसे लगाएं। अब माँ के विशेष मंत्रों का उच्चारण आपको करना है, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत की कथा सुनने के बाद आपको आज के दिन आरती करके क्षमा याचना भी करनी चाहिए। इसके बाद आपने जो भी भोग माता रानी को लगाया है उन्हें बचे हुए भोग को प्रसाद स्वरूप अपने घर के सभी सदस्यों में बांटकर थोड़ा हिस्सा कन्याओं को या फिर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। कहते हैं जिस घर में महिलाओं का या कन्याओं का सदा सम्मान होता है वहां उस घर में माँ दुर्गा हमेशा विराजमान रहती हैं। उनकी कृपा ऐसे घर में सदा बरसती रहती है। लेकिन जिस भी घर में कन्याओं का या महिलाओं का अपमान होता हो या उन्हें यातनाएं दी जाती हो, उन्हें परेशान किया जाता हो, उनका अपमान करने के साथ साथ उन्हें बहुत दुख दिए जाते हो, ऐसे घर में माँ दुर्गा कभी भी विराजमान नहीं होती। साथ ही ऐसे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। तो नवरात्रि के दिनों में आपको अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब मैं आपको बता देती हूँ माँ शैलपुत्री के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। माँ शैलपुत्री का पूजन मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। प्रार्थना वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। देवी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए और नवरात्रि के हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।